टैंकों को गोलीबारी के बीच सुरक्षित युद्ध के मैदान तक पहुंचाती हैं, यहां तक कि उन्हें दुश्मन के हमलों से बचाती हैं और जरूरत पड़ने पर दुश्मनों पर पलटवार भी करती हैं। और आज विस्तार से में हम इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे कैसे भारत ने इस एरिया में खुद को खड़ा किया है और यह भी जानेंगे कि टाटा वेब से लेकर विक्रम VT-21 तक का सफर भारत ने किस तरह तय किया। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के डिफेंस इकोसिस्टम के बदलने की कहानी। कैसे DRDO ने प्राइवेट कंपनियों के साथ हाथ मिलाया और कैसे अब हम मेक इन इंडिया से डिजाइन इन इंडिया की तरफ बढ़ चुके हैं। क्योंकि यहां से हम अगर एक दशक पीछे भी जाएं तो हम विदेशों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहा करते थे, लेकिन मेक इन इंडिया पहल के बाद भारत ने स्वदेशी हथियारों पर जोर दिया और आज कहानी यह है कि देश में ही एक से एक घातक हथियार बन रहे हैं। देखिए, किसी भी बड़े बदलाव को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। भारतीय सेना दशकों से रूस के BMP-1, BMP-2 टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर निर्भर रही है। ये गाड़ियां अच्छी थी, लेकिन समय बदल चुका है। आधुनिक युद्ध में आपको ऐसी मशीन चाहिए जो तेज हो, डिजिटल हो और जिसे भारत की ऊबड़ खाबड़ जमीन, रेगिस्तान और पहाड़ों के हिसाब से ढाला जा सके। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, आत्मनिर्भरता जरूरी है। विदेशों पर निर्भर नहीं रहना है, खुद इस तरह के हथियार तैयार करना है। और यहाँ पर DRDO ने भी यही काम किया। यहीं पे जन्म हुआ भारत की व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म का। इसे शुरुआत में टाटा केस्ट्रल के नाम से जाना गया। ये भारत का पहला स्वदेशी 8x8 व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल है, मतलब इसमें 8 पहिए थे और 8 में पावर थी। इसे टाटा एडवांस सिस्टम और DRDO की लैब VRDE ने मिलकर बनाया। 2014 के डिफेंस एक्सपो में जब इसे पहली बार दिखाया गया तो दुनिया हैरान थी, क्योंकि भारत अब तक ऐसी गाड़ियां बाहर से खरीदता था और बनाने में सक्षम नहीं था। लेकिन 2014 के बाद ये खेल बदला और अब भारत इस तरह की बख्तरबंद गाड़ियों का निर्माण देश में कर रहा है। रही बात वेब की, तो वेब कोई साधारण ट्रक या गाड़ी नहीं, ये एक चलता फिरता किला है। इसकी कुछ खूबियां आपको यहाँ पर समझनी होंगी। पहली, एम्फीबियस क्षमता। ये गाड़ी जमीन पर तो दौड़ती है, लेकिन अगर रास्ते में नदी या झील आ जाए तो ये पानी में तैर भी सकती है। भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इसे तैयार किया गया है। इसके अलावा मॉड्यूलर डिजाइन, इसका मतलब है कि आप एक ही गाड़ी को अलग अलग काम में ला सकते हैं। अगर आपके सैनिकों को ले जाना हो तो इसे आर्मर्ड पर्सनल कैरियर बना लीजिए। अगर आपको हमला करना है तो इसे भारी बंदूकें और मिसाइलें लगाकर इसे इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल बना दीजिए। इस प्लेटफॉर्म के नीचे ब्लास्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। अगर जमीन पर माइन फटता है तो भी अंदर बैठे सैनिक सुरक्षित रहते हैं। वेब की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इसे न सिर्फ लद्दाख में तैनात किया गया, बल्कि CRPF ने इसे कश्मीर के पुलवामा में भी उतारा। इतना ही नहीं, मोरक्को जैसे देशों ने इसे भारत से खरीदा। यानी भारत अब हथियार खरीदार से हथियार बेचने वाला बन रहा है। अब सोच लीजिए, अगर मोरक्को जैसे देश ने इस बख्तरबंद गाड़ी को खरीदा है, वो भी तब जब दुनिया भर में कई दिग्गज देश बैठे हैं पहले से जो इस तरह की गाड़ियों का निर्माण कर रहे हैं, तो अपने आप में समझा जा सकता है कि इस गाड़ी की खूबियां क्या हैं और ये कितनी ताकतवर है। और अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। देखिए, तकनीक कभी रुकती नहीं। वेब ने जो आधार खड़ा किया, उसके बाद भारत ने एक और प्लेटफॉर्म तैयार किया, एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म। इसका नाम विक्रम VT-21 है। एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म। हाल ही में DRDO ने इसके 2 नए प्रोटोटाइप पेश किए। एक ट्रैक्ड यानी चेन वाला जैसे टैंक होते हैं और दूसरा व्हील्ड यानी पहाड़ियों वाला। अच्छा, इसका एक जबरदस्त वीडियो भी DRDO ने शेयर किया। इस 50 सेकंड के वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म मुश्किल रास्तों पर चल रहा है, पानी को चीरते हुए भी चल रहा है। बकायदा इस 50 सेकंड की वीडियो में देखा जा सकता है कि ये किसी भी परिस्थिति में, किसी भी रास्ते पर ये प्लेटफॉर्म चलने में सक्षम है। एक बार ये वीडियो आप भी देखिए। भारत भविष्य की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक से बढ़कर एक घातक और विनाशक हथियार बना रहा है। देश की हालिया बड़ी कामयाबी की बात करें तो DRDO और VRDE ने मिलकर एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बनाया है
जो राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर के उबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्तों यहां तक कि घने जंगलों और नदी में तैरते हुए भी पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा देगा। इस अस्त्र का नाम AAP है। इसकी खासियत आपको शब्दों में क्या बताएं? आप खुद देख लीजिए कि देश के वैज्ञानिकों ने क्या चमत्कार किया है।